बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, मैं आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त और आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल के साथ हर चीज़ इसमें बताऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ के बेल आइकन को क्लिक करके आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए जी, इस वीडियो को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हमेशा की तरह आने वाले साइज़ की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज़ आएगा वो है 35 फीट बाय 70 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी प्लॉट की, और तकरीबन 70 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। तो चलिए जी, चलते बढ़ते हैं इसके मेन गेट की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले मेन गेट की। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट का जो साइज हमारे पास आएगा वो है 16 फीट। 16 फीट ये इसलिए रखा गया है कि इसमें हमारे पास आएंगी 2 अदद गाड़ियां पार्क करने के लिए अंदर कार पोर्च में। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपके पास आएगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च। आपको इसमें 2 गाड़ियों का पोर्च मिल जाएगा, यानी कि आप इसमें 2 गाड़ियां लगा सकते हैं। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट 3 इंच बाय 16 फीट। 18 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। और ये वाली दीवार और ये वाले कॉलम आपको, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ये 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएंगे। यानी अगर आप बाहर रोड की तरफ खड़े होकर अपने घर को देखेंगे तो आपके पूरे घर का एलिवेशन आपको बाहर से नजर आएगा। इसके साथ मजीद अंदर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा एक अदर लॉन, छोटा सा लॉन मिल जाएगा, जिसका साइज हमें मिल जाएगा 15 फीट 3 इंच बाय 6 फीट। 15 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आप प्लांटेशन यानी गमले वगैरह रख सकते हैं, यानी कि आप इंटर होंगे तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको 2 अदर स्टेप के बाद मिल जाएगी मेन इंट्रेंस, मेन एक्सेस मिल जाएगी घर के लिए। यानी कि ये वाला आपका जो फर्श का लेवल है ये इस वाले फर्श लेवल से 2 स्टेप की हाइट पे होगा। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिल जाएगा एक अदद आर्च मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें डोर वगैरह भी दे सकते हैं। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टेयर हॉल, मेन इंट्रेंस आ जाएगी, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट 3 इंच बाय 8 फीट का। 18 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। और इसमें हमें मिल जाएंगी फ्लाइट स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, और इधर से ये ऊपर की तरफ जाएंगी। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे इंट्रेंस मिल जाएगी ड्राइंग के लिए, और ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके अलावा हमने 2 अदद दे रखी है इसमें विंडो। एक अदद विंडो हमारे पास इस वाली साइड पे आ जाएगी और एक अदद इस वाली साइड पे आ जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक अदद एल शेप यानी कि कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह जैसे ही हम मजीद अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें मिल जाएगी एक अदद एक अदद डोर मिल जाएगा, और डोर के बाद हमारे पास आ जाएगा एक अदद टीवी लाउंज, काफ़ी अच्छे साइज़ का और बड़े साइज़ का एक अदद टीवी लाउंज मिल जाएगा, जिसका साइज़ हमें मिल जाएगा 16 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 9 इंच। 16 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके अलावा हमने इस वाली साइड पे एक अदद दी है छोटी सी अलमारी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, जिसको इंट्रेंस हमने दी है इधर वाली साइड पे, और इस वाले किचन का साइज हमें मिल जाएगा 10 फीट बाय 8 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद पैशू, एक अदद हमने ओपन द स्काई दिया है इसकी बैक साइड पे, जिसका साइज हमें मिल जाएगा 4 फीट बाय 14 फीट 9 इंच। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, जैसा कि इस वाले टीवी लॉन्च की आ गई। और अगर आप चाहें तो इस वाले किचन को डोर भी दे सकते हैं, और इस वाले पैशू में आपकी तमाम की तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी, जिससे आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। दूसरी तरफ आए तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, और साथ ही हमारे पास आ जाएगी एक अदद बेडरूम भी, जिसमें आपके तमाम बेडरूम्स के डोर वगैरह आ जाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमें मिल जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। 7 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और सेंटर में हमें मिल जाएगा एक अदद और ओटीएस, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट 8 इंच बाय 7 फीट। 4 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओटीएस में भी आपकी एक अदद विंडो इस वाले टीवी लॉन्च की, एक अदद विंडो इस वाले बेडरूम की,
और एक अदद वेंटिलेटर इस वाले बाथ का और एक अदद विंडो आपकी इस वाली साइड पे भी आ जाएगी, यानी कि इस वाली ओटीएस में भी आपकी तमाम की तमाम विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। तो देखा जाए तो आपको फुली वेंटिलेटेड घर का नक्शा मिल जाएगा 9 मरले की इस कैटेगरी में। तो जैसे हम मज़ीद पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज़ हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 7 फीट का। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और साथ ही में मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब, अलमारी के लिए कुछ जगह दे दी गई है जिसको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है, आप देख सकते हैं। इसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में हो जाएगी। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगी इधर वाली साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। इसका साइज हमारे पास काफ़ी बड़ा है और बाकी के दोनों बेडरूम से इसका साइज खासा बड़ा इसमें मिल जाएगा। इसका साइज हमारे पास 16 फीट 6 इंच ये आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इसको इधर वाली साइड पे लेंगे तो आपको ये वाला 2 फीट भी इजाफी इसमें मिल जाएगा। और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। और इसमें भी मिल जाएगा हमें एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब, अलमारी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो इसको अलमारी को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास रियर पे एक ओपन स्पेस आ जाएगा, जिससे आपके इस वाले बेडरूम को और दोनों बाथरूम में हवा वगैरह रोशनी वगैरह मिलेगी। और इस रियर ओपन का हमारे पास जो साइज आएगा वो है 33 फीट 6 इंच बाय 4 फीट। 33 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक यानी कि सारी की सारी मिलने वाली है, और 4 फीट इसकी लंबाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। और अगर आप इस रियर ओपन स्पेस में इंट्रेंस करना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार डिटेल के साथ ओवरव्यू, ताकि आपके मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। मेन एंट्रेंस मेन एक्सेस आपको घर के लिए मिल जाएगी इधर वाली साइड पे, यानी कि मेन गेट आपका आ जाएगा इस वाली साइड पे। और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च, और इसमें आपकी 2 गाड़ियाँ लग जाएगी। इसके साथ लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद लॉन, छोटा सा लॉन मिल जाएगा, और 2 अदद साइड के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा एक अदद स्टेयर हॉल या एंट्रेंस हॉल वगैरह भी कह सकते हैं इसको। इसके साथ हमारे पास आ जाएंगे स्टेयर हॉल में स्टेयर आ जाएगी, जो कि आपको फ्लाइट कंडीशन में मिलने वाली हैं, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज़ होगा, और अगर आप चाहें तो इस वाले बाथ को इस वाली जगह पे भी लेके आ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एंट्रेंस ड्राइंग के लिए, जो कि हमने इधर वाली साइड पे दी है। और अगर आप इसको भी नहीं पसंद करते तो आप इसको मुकम्मल तौर पर पूरा का पूरा किचन बना सकते हैं, और इस वाले डोर को इस वाली जगह पे भी ला सकते हैं। इससे आपको किचन जो है वो खासा बड़ा मिल जाएगा इसमें। और इसी के साथ हमारे पास आ जाएगी मेन एक्सेस, मेन एंट्रेंस आ जाएगी, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद पैशियो, और इसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, और बेडरूम के साथ मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और सेंटर में हमने दे दिया है एक अदद ओटीएस। और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम, और इन दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे 2 अटैच बाथ, और दोनों के साथ मिल जाएंगे अटैच ड्रेसिंग या वार्डरोब वगैरह। और पीछे हमारे पास आ जाएगा एक अदद रियर पे ओपन स्पेस। तो ये था जी हमारा 9 मरले पर मुश्तमिल एक अदद खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, और इसका साइज था हमारे पास 35 फीट बाय 70 फीट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा, और आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।